हमारे रीति रिवाज हैं या परंपराएं हैं, ये पाखंड है, पिछड़ापन है, अंधविश्वास है। अगर आप जड़ में नमक डालेंगे तो क्या होगा? सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा पा रहे हैं, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। निशा उरांव, जानते होंगे आप, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और हमेशा सनातन और सरना धर्म को लेकर चर्चा में रहती हैं। कई बार ऐसे बयान दे देती हैं जिससे कुछ समुदाय के लोग नाराज हो जाते हैं। कभी कभी तो उनके आदिवासी समाज के लोग भी उनसे खफा हो जाते हैं। लेकिन निशा उरांव है जो कहना नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सनातन और सरना एक ही माँ की संतान है। आरएसएस के एक विशेष प्रोग्राम में वो पहुंची थी और घुसपैठ पर बात करते करते उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में घुसपैठ जितना जरूरी और अहम मुद्दा हो गया है, उतना ही मुद्दा अहम हो गया है आदिवासियों से उनकी संस्कृति के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, जो संस्कृति का घुसपैठ हो रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त। इसको लेकर उन्होंने एक लंबी चौड़ी भाषण दी है जिसमें कई लोगों को आपत्ति हो सकता है, खासतौर पे उनके ही समुदाय के लोग, क्योंकि कई बार जब ये कहा जाता है कि सरना धर्म और सनातन एक ही है तो कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई, आदिवासी अलग है, सनातनी अलग हैं। इस बार निशा उरांव ने कहा है कि एक ही माँ की दो संतानें हैं, एक सनातन है और दूसरा सरना है। सरना सनातन का जड़ है, ये कहा है निशा उरांव ने। उन्होंने कहा है कि पूजा पद्धति एक ही है, जैसे हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा यानी वन की पूजा की जाती है, वैसे उनके यहाँ सनातन में तुलसी पूजा किया जाता है। अमूमन एक ही है और सनातन धर्म की जो नींव है, जो जड़ है, वो है सरना धर्म। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि घुसपैठ का मुद्दा राज्य में जरूर अहम है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उन लोगों पर लगाम लगाना जो आज सरना धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन सरना धर्म को लेकर लंबी लंबी बातें कहते हैं, उस पर सवाल खड़े करते हैं, उसमें मीन मेख निकालते हैं सनातन और सरना में। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा है निशा उरांव ने। कि मेरे रास्ते भी सही है, उसके रास्ते भी सही है और हम दोनों ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ऐसी विचारधारा रखता है कि सिर्फ मेरा रास्ता सही है और बाकी सबका रास्ता गलत है, वो हिंदू नहीं हो सकता है। तो ये परिभाषा मुझे बहुत सुंदर लगी। साथ में परम पूजनीय ने आदिवासी समाज के बारे में एक बहुत सुंदर बात और कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रकृति की पूजा करना, भूमि की पूजा करना शुरू में आदिवासी समाज ने शुरू किया इसे, और आगे जाकर हिंदू समाज ने आदिवासियों से ही प्रकृति पूजा, भूमि पूजा, ये सब कुछ सीखा। इस प्रकार से उनका कहना है कि सरना समाज सनातन समाज की जड़ है। अभी कितनी सुंदर बात है। वो कहते हैं कि सरना समाज सनातन समाज की जड़ है, क्योंकि जो मूल जीवन दर्शन है सनातन समाज का, प्रकृति को मां मानना, भूमि को मां मानना, वो आदिवासी समाज से ही सीखा है। तो अब इस प्रकार सनातन और सरना को उन्होंने आपस में जोड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि पूजा पद्धति दोनों की अलग है, तो इस पूजा पद्धति को संरक्षण देने की आवश्यकता है, जो कि सरना समाज अपना निर्णय ले सकता है और सरकार के मदद से ये निर्णय ले सकता है कि किस प्रकार इस पूजा पद्धति को भी संरक्षण दी जाए। तो ये जो जड़ की बात हो रही है और उनकी ये वचन से जनजातियों के दिल को ये छू गई, उनके वचन। लेकिन कई विरोधी भी थे, निश्चित तौर पे कई विरोधी भी थे जिन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। अब श्री मोहन भागवत वो एकता की बात कर रहे हैं, विविधता में एकता की बात कर रहे हैं। तो जो विघटनकारी हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, उनको इस प्रकार की बातें कैसे अच्छी लगेगी? तो उनको तो अच्छी नहीं लगी। और जो सरना पूजा पद्धति को भूत पूजा कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, पिछड़ापन कहते हैं, पाखंड कहते हैं, आखिर इतना सम्मान दिया जा रहा है तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? उनको तो ये अच्छा नहीं लगा। जड़ कहा तो उनको तो अच्छा नहीं लगा। जड़ क्या है? जड़ से वो है जहां से सब चीजों की शुरुआत हुई। जड़ हमारी पहचान है। तो सरना और सनातन का जो ये संबंध है, ये जड़ से जो जुड़े हैं हम लोग, इस जड़ में अगर खाद और पानी दें, जैसे ये रीति रिवाज, परंपरा, एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये एकता की भावना, ये उसमें खाद और पानी की तरह होगा उस जड़ के लिए। और जड़ में नमक क्या होगा?
पहले ये सोचिए, अगर आप जड़ में नमक डालेंगे तो क्या होगा? वो सनातनी पेड़ तो सूख जाएगा ना। तो आप नमक किसे मानते हैं? जो ये विघटनकारी विचारें हैं, जो देश को बांटना चाहती हैं, समाज को बांटना चाहती हैं, जो कहती है हमारी पहचान अलग है, हमें देश अलग चाहिए, ये विघटनकारी जो विचारधारा है, ये नमक है जो समाज जातियों में और पार्टियों में बटा हुआ है। रीति रिवाज का धार्मिक आस्था है। जब उसका धार्मिक आस्था ही नहीं है तो इस प्रकार का कोरा रीति रिवाज का पालन करना तो कोई मान्यता नहीं है। दूसरा, मैं एक आप लोगों से साझा करना चाहूंगी एक शब्द, एक टर्म, कल्चरल हेजेमनी, सांस्कृतिक वर्चस्व। अब ये क्या है? जैसे जो जमीन पे कब्जा होती है चारों तरफ, वो सबको नजर आता है, सबको नजर आता है जमीन पे कब्जा हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन जब पहचान पे कब्जा हो रहा है वो नजर नहीं आता है। और हम इसी पहचान के कब्जा पर जो कब्जा हो रहा है उसे कल्चरल हेजेमनी कहते हैं या सांस्कृतिक वर्चस्व कहते हैं। मैं इसका उदाहरण देती हूं, जैसे आदिवासी समाज का उदाहरण देती हूं। जैसे आदिवासी समाज में सामाजिक संरचना होती है जो गांव से लेके, प्रखंड से लेके जिला स्तर पे होती है। जो ये सामाजिक संरचना है उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है और धार्मिक जिम्मेदारी दोनों है। इसमें पदाधिकारी होते हैं जो मनोनीत होते हैं, क्योंकि वो परंपरा के बारे में ज्ञान रखते हैं, इसलिए वो मनोनीत होते हैं। और पूर्वजों की मौखिक परंपरा को आगे बढ़ाने में यही आदिवासी जो संरचना है, इनकी मुख्य भूमिका होती है। लेकिन आज मंत्रांतरण के बाद भी उस आदिवासी संरचना में जो पद स्थापित हैं, मंत्रांतरित होके भी पद स्थापित हैं कई सदस्य, लेकिन सबसे बड़ी जो भूल हो रही है वो सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा पा रहे हैं लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। यहां बहुत क्षति हो रही है। मैं पाहन का उदाहरण देती हूं। पाहन जो कि हमारे समाज का पुजारी है। अब जरा सोचिए, वो हमारे समाज का पुजारी है लेकिन धर्मांतरण के बाद वो अभी भी पाहन का पद नहीं छोड़ रहा। पाहन को पहनई जमीन मिलती है गांव में, लगभग 7 एकड़, 8 एकड़, 9 एकड़ पहनई जमीन मिलती है अपने गांव में, लेकिन ये उसकी निजी संपत्ति नहीं है। ये जो पहनई जमीन है ये भूइंहरी जमीन है, खूट कट्टी जमीन है, यानी कि ये सामुदायिक जमीन है, गांव की जमीन है, जो कि पाहन को एक तरह से दी जाती है कि वो अपनी धार्मिक जिम्मेदारी ठीक से निभा पाए। इसीलिए एक तरह से उसको सौंपी जाती है पहनई जमीन। लेकिन धर्मांतरण के बाद पाहन पद भी नहीं छोड़ता और पहनई जमीन भी नहीं छोड़ता। तो इन सामाजिक संरचना में पद पे, अलग अलग पद पे ये अभी भी बने हुए हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे परंपरा को कहीं ना कहीं क्षति हो रही है। मैं उदाहरण देना चाहूंगी जो एकदम वर्तमान में करंट अफेयर्स में है। ज्यूडी ग्राम सभा एक खास अखबार में फ्रंट पेज न्यूज में आया है। मेरा आग्रह होगा अखबार, प्रिंट मीडिया से कि पहले विषय को समझिए, उसके बाद फ्रंट पेज न्यूज बनाइए। तो ज्यूडी ग्राम सभा, उसका जो नाम उन्होंने दिया, ज्यूडी ग्राम में कुछ खास लोग हैं, उन्होंने नाम दिया मॉडल ग्राम सभा, मॉडल ग्राम सभा। उसके बाद उन्होंने अचानक, मैं देख रही हूं, मॉडल ग्राम सभा से नाम बदलकर पारंपरिक ग्राम सभा नाम लिख दिया। ये तो वही बात हो गई कि टॉमी है, टॉमी की अपनी पर्सनालिटी है, अपना व्यक्तित्व है, उसका नाम त्रिदेव रख दिया, तो क्या टॉमी बदल जाएगा? उसी तरह से मॉडल ग्राम सभा का नाम बदल के पारंपरिक ग्राम सभा रख दिया। अब इसमें सबसे विशेष बात क्या है वो सुनिए। जो आदिवासी की ग्राम सभा होती है उसमें पारंपरिक पद होते हैं। आपका महतो, पहनई, पुजार, कोटवार, ये पारंपरिक पद हैं और उन सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है और धार्मिक जिम्मेदारी भी है। अब जो मॉडल ग्राम सभा खूंटी में बना है उसमें ये सारे पारंपरिक पद को हटा दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। वहां पे कौन से पद ले आए हैं? कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ये तो पारंपरिक पद नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, ये है निशा ओरांव जो आरएसएस के एक प्रोग्राम में पहुंची थी। वैसे भी उन पर कई बार आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में या किसी भी तरीके से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन निशा ओरांव है जो मानने वाली नहीं। वो कहती है मैं सही हूं तो मैं सही हूं, सही राह पर हूं और मैं मान के चलती हूं कि सनातन और सरना अलग नहीं है, एक ही माँ की संतान है। अब उनके इस बयान से, देखिए, बयान से ज्यादा खास है उनका उस स्थान पर होना जहां से कई लोगों को चिढ़ होती है। कई ऐसे समुदाय के लोग हैं जो आरएसएस के नाम से
कहीं ना कहीं उन्हें वो लगता है कि आरएसएस सिर्फ हिंदू मुस्लिम या धर्म की राजनीति करता है या ऐसा कुछ भी। अब वो उस मंच से जब उन्होंने कहा है, अब उस मंच से निशा उरांव का ये बयान, ये भाषण कहां कहां तक आहत करता है। क्या सरना को मानने वाले लोग उनके खिलाफ बोलते हैं या सनातन के साथ सरना को जोड़ने वाले सनातनी भाई इसे खुले दिल से स्वागत करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये निशा उरांव का कहना बतौर आदिवासी नेत्री होने के कि सरना और सनातन एक ही माँ की संतानें हैं, इन्हें अलग दो आंखों से ना देखे, एक मजबूती से नींव बना हुआ है तो दूसरे उसके ऊपर खड़ा हुआ है। दोनों एक ही प्रकृति, एक ही पहाड़, नदी, वृक्षों का पूजा करते हैं। वही हिंदू धर्म में भी है, सनातन में भी वही है और सरना में भी वही है, इसे अलग ना देखा जाए। अब इस बयान से किसको आघात पहुंचता है और किसे प्रसन्नता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जोहार, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।